हेलो एंड वेलकम टू द दायडू मैजिक चैनल। वीडियो की शुरुआत कोठारी कमीशन के एक कोट से करते हैं, जिसमें कहा गया है कि कोई भी राष्ट्र अपनी सुरक्षा केवल पुलिस और सेना पर नहीं छोड़ सकता है। काफ़ी हद तक राष्ट्रीय सुरक्षा नागरिकों की शिक्षा, मामलों के बारे में उनके ज्ञान, उनके चरित्र और अनुशासन की भावना और सुरक्षा उपायों में प्रभावी ढंग से भाग लेने की उनकी क्षमता पर निर्भर करती है। तो ये क्षमताएं विकसित होती हैं शिक्षा के माध्यम से। कोठारी कमीशन ने शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला है। 2011 की जनगणना के अनुसार 15 से 35 वर्ष की आयु के बीच 20% आबादी निरक्षर पाई गई थी। तो आज का हमारा विषय है नव भारत साक्षर कार्यक्रम, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। केंद्र प्रायोजित स्कीम है, यानी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। गैर साक्षर वयस्कों को शिक्षित करने के लिए लाई गई है। 15 वर्ष या इससे ऊपर के गैर साक्षर इसके लाभार्थी बनाए जाएंगे। अब इसके 5 घटक भी हैं, उन्हें भी जान लीजिए। भारत साक्षर कार्यक्रम के 5 घटक: मूलभूत साक्षरता और अंक ज्ञान। नाम से ही स्पष्ट है कि फंडामेंटल लिटरेसी सिखाई जाएगी, थोड़ा लिखना पढ़ना ये सब सिखाया जाएगा, अंक ज्ञान दिया जाएगा। दूसरा है महत्वपूर्ण जीवन कौशल, इसमें स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा, यानी कि डिजिटल लिटरेसी, फाइनेंशियल लिटरेसी, हेल्थ केयर कैसे अपनी की जाए, बच्चों की केयर कैसे की जाए, इसमें ये सिखाया जाएगा। तीसरा है व्यावसायिक कौशल विकास, यानी वोकेशनल ट्रेनिंग इसमें दी जाएगी, स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा जिससे रोज़गार पाया जा सके। बुनियादी शिक्षा, इसके अंतर्गत प्रिपरेटरी, सेकेंडरी और मिडिल लेवल की, यानी माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा दी जाएगी। और सतत शिक्षा क्या दी जाएगी? जो बुनियादी शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं उन्हें सतत शिक्षा दी जाएगी, यानी हायर लेवल की एडल्ट एजुकेशन दी जाएगी। नव भारत साक्षर कार्यक्रम का स्वरूप कैसा होगा? लाभार्थियों की पहचान डोर टू डोर जाकर ऐप के माध्यम से की जाएगी। लाभार्थी स्वयं भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। स्वयं सेवा पर आधारित कार्यक्रम है। सरकार आपको बाध्य नहीं करेगी। आप अगर इसमें अपने आप को शामिल करना चाहते हैं तो लाभार्थी कर सकते हैं, और नहीं करना चाहते तो नहीं करें। साथ ही शिक्षण के लिए भी किसी को बाध्य नहीं किया जाएगा। जो शिक्षक इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो वॉलंटरिज्म पर आधारित है, स्वयं सेवा पर आधारित ये कार्यक्रम है। डिजिटल पूरा रहेगा और स्वयं सेवा पर रहेगा। जो भी शिक्षक इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। शिक्षण और अधिगम सामग्री एनसीईआरटी के दीक्षा पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी, यानी पढ़ने पढ़ाने का जो भी कार्यक्रम रहेगा वो एनसीईआरटी के दीक्षा पोर्टल पर रहेगा। और रेडियो और टीवी के माध्यम से भी ये कार्यक्रम चलेगा, ताकि इसकी पहुंच अच्छी तरीके से लाभार्थियों तक बनाई जा सके। साथ ही जो इस पूरी योजना का कार्यान्वयन होगा उसकी जो महत्वपूर्ण इकाई होगी वो स्कूल होगी। स्कूल्स के माध्यम से सर्वेक्षण के काम होंगे। डोर टू डोर जो कैंपेन होगी वो भी स्कूल के माध्यम से ही होगी। तो स्कूल इसकी महत्वपूर्ण इकाई हैं। अब इस प्रोग्राम की विशेषताएं जान लीजिए। पहला, केंद्र प्रायोजित योजना, यानी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में राज्य और केंद्र के बीच खर्चा बटा होता है, जिसमें केंद्र 60% व्यय उठाता है और 40% व्यय उठाता है आपका स्टेट। ये नॉर्मल स्टेट्स के लिए। जो स्पेशल स्टेट्स होते हैं उनमें 90-10 का रेशियो होता है। शिक्षा मंत्रालय नोडल मंत्रालय रहेगा, जिसके अंतर्गत ये पूरी योजना काम करेगी। एनआईसी यानी नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर और एनसीईआरटी का संयोजन किया गया है। ये दोनों संस्थान मिलकर इस योजना को कार्यान्वित करेंगे, सरकार का सहयोग करेंगे। क्योंकि डिजिटल प्रोग्राम है तो एनआईसी तो होगा ही, और एनसीईआरटी ज़रूरी है क्योंकि शैक्षिक प्रोग्राम है। वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2026-27 तक ये योजना रहेगी, यानी 5 वर्ष तक के लिए 5 करोड़ गैर साक्षर वयस्क लक्षित किए जाएंगे। पूरी तरह से ऑनलाइन मोड और स्वयं सेवा पर आधारित योजना है। स्वयं सेवा के आधार पर किस तरह काम करेगी आपको पहले बताया गया है। ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग असेसमेंट सिस्टम का उपयोग किया जाएगा एनसीईआरटी और एनआईओएस के सहयोग से, यानी कि शिक्षण और अधिगम किस तरीके से अपना काम कर रहे हैं। तो एक मूल्यांकन भी किया जाएगा इस सिस्टम का उपयोग करके। तो आशा करते हैं यह जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपकी आगामी परीक्षाओं में काम आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गॉड ब्लेस यू ऑल।